हेलो गाइस, आज हम ब्यूटी एंड द बीस्ट वर्ल्ड का चैप्टर 18 एक्सप्लेन करेंगे। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एक लेपर्ड बीस्टमैन क्विंकिंग के कपड़े को स्मेल करता है। लेपर्ड बीस्टमैन कहता है ये पार्कर की फीमेल की स्मेल है। मियर कहता है जंगली बीस्ट के एस्ट्रोसाइकिल की गंध अभी तक समाप्त नहीं हुई है, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर हम अलग अलग हो जाएं तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। मियर की बात सुन लेपर्ड बीस्टमैन कहते हैं हाँ, हम अलग अलग ढूंढेंगे। वहीं क्विंकिंग को कर्टिस ने पकड़ रखा होता है। वे दोनों पानी के अंदर छिपे होते हैं। कर्टिस ने एक हाथ से क्विंकिंग को पकड़ रखा होता है और दूसरे हाथ से क्विंकिंग के मुंह को बंद कर रखा होता है। क्विंकिंग मन में कहती है नहीं नहीं, मत जाओ, यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ। कर्टिस क्विंकिंग को पानी के अंदर खींच लेता है। क्विंकिंग पानी में डूबते ही मन में बोल रही होती है मैं यहाँ हूँ। क्विंकिंग की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। क्विंकिंग के आंसू पानी में मिल रहे होते हैं और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। क्विंकिंग को सांस लेने में दिक्कत होते देख कर्टिस क्विंकिंग की फेस को पकड़ उसे अपने मुंह से सांस देने लगता है। क्विंकिंग लगातार मन में बोल रही होती है मेरी मदद करो, मैं यहाँ हूँ। लेपर्ड बीस्टमैन और मियर के जाने के बाद कर्टिस क्विंकिंग को छोड़ देता है। कर्टिस के छोड़ते ही क्विंकिंग जल्दी से पानी के बाहर जोर जोर से सांस लेती हैं और किनारे पर आकर खांसी करने लगती हैं। क्विंकिंग कर्टिस से चिल्लाकर कहते हैं तुम्हें पता था कि वे आने वाले थे तो तुम। कर्टिस उसकी बात काट कर कहता है तुम मेरी फीमेल हो, मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगा। क्विंकिंग चिल्लाकर कहती हैं कोई भी तुम्हारे जितना परवर्ट नहीं है। कर्टिस उसकी बात सुन क्विंकिंग को घूरने लगता है। क्विंकिंग डरकर चुप हो जाती है। क्विंकिंग मन में सोचती है क्या ये पागल है। कर्टिस अपना हाथ आगे कर क्विंकिंग को गले लगाता है। क्विंकिंग घबरा कर कहती है तुम्हें क्या चाहिए। कर्टिस क्विंकिंग के कान के पास जाकर कहता है तुम्हारे कपड़े गीले ना हो, बस इसका ध्यान रखो। स्नेक स्किन पानी को रोकता है, इसलिए तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी। कर्टिस के इतने पास होने से क्विंकिंग के गाल लाल हो जाते हैं। वो कर्टिस को खुद से दूर करते हुए कहती है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए राइस लेकर आओ। कर्टिस क्विंकिंग से दूर होकर कहता है ठीक है। कर्टिस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी क्विंकिंग कर्टिस को रोक कहती है रुको। कर्टिस वैसे ही अपना मुँह पीछे कर आंखों से पूछता है अब क्या हुआ, क्या रोका है। क्विंकिंग कहती है अगर तुम्हें वो लोग फिर से मिल गए तो। क्विंकिंग का वो लोगों से ये मतलब होता है कि जो क्विंकिंग को ढूंढ रहे होते हैं। कर्टिस जवाब देता है तो फिर मैं सबको मार दूंगा। ये सुन क्विंकिंग डरकर कांपने लगती है। क्विंकिंग कांपते हुए ये कहती हैं तो फिर मुझे चावल नहीं खाना और शायद उन्होंने गुफा का सारा खाना ले लिया होगा। तो क्या तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ मछलियाँ ला सकते हो। कर्टिस गुस्से से कहता है ये उनके मरने का एक और कारण है, वो खाना आपका था। क्विंकिंग डर कर मन में सोचती है इसका अंत हमेशा उनकी मृत्यु के साथ ही क्यों होता है। तभी कर्टिस को कुछ फील होता है। वो जल्दी से क्विंकिंग को हाथ से थोड़ा दूर कर देता है, जिससे क्विंकिंग गिर जाती है। क्विंकिंग के पास ईगल जोर से आवाज़ कर जा रहा होता है, लेकिन कर्टिस जल्दी से स्नेक में बदल ईगल पर अटैक कर देता है। ईगल और स्नेक दोनों में जोरदार फाइट होने लगती है। स्नेक के अटैक के कारण ईगल को थोड़ा ऊपर उड़ना पड़ता है। ईगल और कर्टिस के बीच बहुत खतरनाक फाइट हो रही होती है। कर्टिस अपना मुंह खोल उस ईगल पर वार कर देता है। कर्टिस अपने स्नेक टिथ से उस ईगल के ऊपर अटैक करता है, जिससे ईगल की जोरदार चीख पूरे जंगल में आती है। ये आवाज़ सुन वो लेपर्ड बीस्टमैन जो क्विंकिंग को ढूंढ रहे होते हैं वो जोर से कहते हैं ये आवाज़ तो मियर की है।